जी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी। मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से 2-2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और आपके सारे अंक मैंने देखे, लाइव में भी मैंने आपको सुना। जैसे जैसे मैं आपका लाइव सुनती रही वैसे वैसे मेरे मन की जिज्ञासा जो है वो बढ़ती गई। गुरुदेव, मैं होली अनुष्ठान पे आई थी और इस बार गुरु पूर्णिमा पे 21 जुलाई को गुरुदेव, जब मैं 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा पे आई तो मैंने अपनी एक विश मांगी थी। वो ये थी कि मेरे भतीजे को जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो उसने बीटेक कंप्यूटर साइंस करी हुई है और कंपनी से कैंपस में उसकी प्लेसमेंट भी हो गई थी, पर कंपनी ने उसको ऑफर लेटर नहीं दिया और ज्वाइन नहीं करवाया था। कि पिछले साल की बात है, तो जिससे वो बहुत ही परेशान था। उसने कई कंपनियों में टेस्ट दिए और उनके टेस्ट भी क्लियर करे, पर किसी ने उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। जब मैं गुरु पूर्णिमा पे आई तो मैंने ये विश मांगी। और मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि 21 जुलाई दिन रविवार को जब मैं आश्रम से घर पहुंची तो मैंने उसको फ़ोन करा कि मैं प्रार्थना करके आई हूँ, तो तुझे अब आगे तेरी किस्मत है, तुझे हफ्ते में ज्वाइनिंग लेटर मिलती है, जब 15 दिन में ये तेरी किस्मत है, पर तुझे जरूर ज्वाइनिंग लेटर आएगी। जी, मेरा पूरा विश्वास है गुरु जी। आप मानोगे नहीं कि शुक्रवार रात को उसको कंपनी ने ज्वाइनिंग लेटर दिया। ओम नमः शिवाय गुरु जी। गुरु जी, आज मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ। फिर मैं आपसे 2-2.5 साल से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हूँ और गुरुदेव, मैं पहली बार होली अनुष्ठान में मसूरी आई थी और दूसरी बार गुरुदेव 21 जुलाई को और गुरु पूर्णिमा में मेरी नव दीक्षा हुई और मुझे होता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, मेरा अनुभव कुछ इस प्रकार है। गुरुदेव, मेरे भाई के बेटे को जॉब नहीं मिल रही थी। उसने बहुत कोशिश करी, 2-250 कंपनियों में अप्लाई करा और 40-50 कंपनियों के तो टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करे, पर कहीं से भी उसे नौकरी के लिए नहीं बुलाया गया। इस दौरान वो बच्चा बहुत उदास परेशान था। बार बार जब भी कभी फोन पे बात होती बार बार कहता, बुआ जी मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या। मैंने कहा बच्चे तो फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं गुरुदेव 21 जुलाई को मसूरी आई, घर से चलने से पहले मैंने बस आपको यही प्रार्थना करी कि गुरुदेव इस बच्चे की जीविका का साधन बना दो। बस गुरुदेव, यही प्रार्थना करते करते मैं मसूरी पहुंच गई और जब मैं अनुष्ठान में बैठी तब भी मैंने यही मंदिर मांगी। और गुरुदेव, मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि आपने इतनी कृपा की कि मैं बता नहीं सकती। गुरुदेव, मैं 21 जुलाई को वापस घर पहुंची और मैंने उनको फोन करा कि बच्चे तेरी प्रार्थना मैंने कर दी है और तेरी नौकरी पक्की है, चाहे हफ्ते में लगे या 15 दिन में लगे, ये तेरी अपनी किस्मत है। इस दौरान मेरी भाभी कहती कि इसने एक कंपनी का टेस्ट क्लियर कर लिया है और बाकी के जो राउंड है उसके लिए इसको निबड़ा बुलाया गया है। चलो, मैंने कहा फिर आप पक्की समझो। फिर गुरुदेव, मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। 21 जुलाई को मैं चंडीगढ़ पहुंची और 26 जुलाई को उस बच्चे का मुझे फोन आता है। गुरुदेव, बस इतनी बात कहने की थी तो मैंने आपको कोटि कोटि प्रणाम करा और कहा गुरुदेव आप इतने दयालु, सच से आप इतने दयालु हो। और फिर मैंने बोला कि तुझे ज्वाइनिंग लेटर मिली? कहता नहीं, अभी ज्वाइनिंग लेटर आएगी तब बुआ जी मैं आपको बताऊंगा। तो गुरुदेव, अब उसको ज्वाइनिंग लेटर आ गई है और 30 अगस्त को उसका जन्मदिन था। उस दिन जिस कंपनी में उसकी प्लेसमेंट हुई थी उसका भी उसे ज्वाइनिंग लेटर आ गया। गुरुदेव, आपने इतनी कृपा की, कहाँ उस बच्चे को एक भी कंपनी में जॉब नहीं मिल रही थी, आज उस बच्चे के हाथ में 2 ज्वाइनिंग लेटर है और वो 25 सितंबर को अपनी जॉब ज्वाइन करेगा। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपकी कृपा के बिना बहुत मुश्किल था।
पूरे साल से, 1 साल 1.5 साल से वो इतनी मेहनत कर रहा था, इतनी कर रहा था, लेकिन कहीं भी उसका काम बन नहीं रहा था। बस गुरुदेव आपको प्रार्थना करने की देरी थी कि आपने तो, बस मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुदेव, मैं क्या बताऊँ। गुरुदेव आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं हर अनुष्ठान में मसूरी आऊँ और होता बनने में समर्थ हो जाऊँ। हर बार मैं होता बनूँ, बस गुरुदेव ऐसी कृपा करो। आपको बार बार प्रणाम। ओम नमः शिवाय। गुरु जी, माँ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्या नाम है इनका? सुमन शर्मा, चंडीगढ़। खुश रहिए सुमन जी, बहुत बधाई आपको। आपका जो भतीजा है और उसको लाभ मिला, उसको नौकरी लग गई, खुशी की बात है, वो ज्वाइन कर लेगा अब। और ये सब हमारे हृदय की पवित्रता, जैसे मैंने कहा, उस हिसाब से होती है। और जब हम जितने निश्चलता के साथ बैठते हैं, और तथास्तु किलन में प्राय ऐसा रहता ही है। ऊपर से आपने कहा कि अब होता भी थी तो ये लाभ तो प्राप्त होना ही होना था। और ये उसमें ज़्यादा होता है जब आप निर्लिप्त भाव से करते हो, जैसे कर आप दें और अपना छोटा सा निवेदन कहीं पीछे रखें। लेकिन एक आदमी निवेदन को तो बड़ा कर दे और करे बहुत कम, वहाँ फिर ये विपरीत हो जाती है बात। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है, अगर आप पकड़ लें इस चीज़ को तो फिर ये लाभ में परिणत होता है। हमारी तरफ से बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और आप जैसा आपका संकल्प है, मन की इच्छा है कि हम बहुत से प्रोग्रामों में आ सकें, जब भी कार्यक्रम हो उसमें शामिल हो पाएँ, तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और खुश रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे